हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ, क्लास 9th का जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड के क्लास 9th के हिंदी पेपर का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। जी हाँ मेरे डियर, आप लोगों को हम इसमें हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करवाएंगे। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी झारखंड बोर्ड से हो, जैक बोर्ड से हो और क्लास 9th में पढ़ रहे हो और अपना एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बच्चों ये जो आपका ऑफिशियल पेपर है, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इस पेपर में हम आप लोगों को हिंदी का 40 क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन जहां दिया गया है, 40 क्वेश्चन को आपको हम सॉल्यूशन करवाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे बच्चे, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। इसमें टोटल मार्क्स जो दिया रहेगा ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा और आपका जो एग्जाम होगा मेरे बच्चे, ठीक है, देखिए सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि जो एमआर सीट दिया जाएगा उस पे आप लोगों को क्या करना है, सही टिक करना है, ठीक है। और वो एमआर सीट में आप लोग का जो है टोटल कितने प्रश्न दिए जाएंगे, यहाँ पे इसमें टोटल प्रश्न जो 40 होगा और आप लोगों को 40 प्रश्न को करना अनिवार्य होगा। और प्रत्येक प्रश्न का कितने नंबर दिए जाएंगे? एक एक नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई भी आंसर का उत्तर गलत करते हो तो उसका नंबर नहीं काटा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। क्या है जैक बोर्ड का पहला क्वेश्चन हिंदी पेपर का दिया गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। देखिए हिंदी पेपर हो या इंग्लिश पेपर हो, है ना, आपको सबसे पहला मैं आप लोगों का हिंदी पेपर में या इंग्लिश में गद्यांश या पैसेज दिया रहेगा और वो पैसेज को, गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। ये कहानी की तरह होता है और इस कहानी को पढ़ करके इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब देना होता है। आइए शुरू करते हैं। ये कहानी क्या दिया गया है, ध्यान देंगे कि शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है ना। शिष्टाचार जो है ये संस्कृति का क्या है, द्योतक है। जो व्यक्ति जितना सुसंस्कृत होता है उसका आचार विचार उतना ही शिष्ट होता है ना। तो जो व्यक्ति जितना ही, जिसका आचरण अच्छा होता है उसका आचरण विचार सारा चीज क्या होता है, शिष्ट होता है, अच्छा होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं भी मिलेगी तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी, है ना। तो जिस परिवार में शिष्टाचार होगा उसका आचार विचार उस परिवार का बहुत ही अच्छा होगा, है ना, उसका आचरण भी बहुत ही अच्छा होगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति का परिवार अच्छा है, अच्छा शिष्टाचार वाला है, तो अगर स्कूल कॉलेज वो नहीं भी जाता है तो भी उसके शिष्टाचार में कमी नहीं आएगा। और जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में है ना, या वातावरण में पाला पोसा गया है, जिसके परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, स्कूल कॉलेज की शिक्षा पा जाने के बाद भी उसका शिष्टाचार का अभाव रहेगा, है ना। तो जो व्यक्ति के परिवार में शिष्टाचार का कोई नाम ही निशान नहीं है ना, उसका अनुशासनहीन है, क्या है, बिना अनुशासन बिना डिसिप्लिन का समाज है, वातावरण मिला है जिस बच्चा को, उसका परिवार में शिष्टता की हवा भी नहीं बहती, वो स्कूल शिक्षा दिया भी जाएगा ना तो भी उसका आचरण में सुधार नहीं आएगा, ठीक है। भले ही वह शिक्षा के आवरण से ढका हो, है ना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटे को स्नेह देना, है ना, मतलब प्यार देना, अपनी माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोलना ही ये क्या है, शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है। ये सब क्या है, ये सब शिष्टाचार के सर्वमान्य तत्व है ना। बड़े को आदर करना, छोटे को स्नेह देना, प्यार देना, माँ बहन को, अपनी माँ बहन को, दूसरे की अगर माँ बहन है तो उसको अपनी माँ बहन के जैसा समझना, मीठी बोली बोलना, ये सब क्या है, शिष्टाचार है मेरे बच्चे। अब देखिए इससे सवाल पूछा गया है, शिष्टाचार किसका द्योतक है। फर्स्ट लाइन में हमने क्या पढ़ा था, देखिए इसी से आप लोगों को आंसर निकालना है मेरे बच्चे। शिष्टाचार जो है संस्कृति का द्योतक है। किसका द्योतक है, संस्कृति का। तो ऑप्शन है प्रकृति का, संस्कृति का, सभ्यता का, मूर्खता का। तो संस्कृति का हो जाएगा। शिष्टाचार किसका द्योतक है, संस्कृति का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। शिष्टाचार का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अशिष्ट आचरण, आचरण, सभ्य आचरण, असभ्य आचरण। तो शिष्टाचार का मतलब क्या हुआ, जिनका अच्छा आचरण हो, जिनका सभ्य आचरण हो, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है ना। यथा योग्य अनादर करना, भाई अनादर करेंगे बेइज्जती वाला, ये बात तो नहीं होगा। यथा योग्य आदर, यथा योग्य निरादर ना, नहीं निरादर नहीं होगा, ये तो नेगेटिव है। बिरादर ना,
तो यथा योग्य आदर, आदर करना ही क्या है, ये आपका शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पर किसका आचार विचार शिष्ट होता है ना, किसका आचार विचार शिष्ट होता है, तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, जो व्यक्ति संस्कृत होता है, जो व्यक्ति असभ्य होता है, जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है। तो असभ्य कट जाएगा, सभ्य नहीं होता है ये भी कट गया। तो जो व्यक्ति जो है संस्कृत होता है, सुसंस्कृत होता है मेरे बच्चे, ठीक है, वो क्या होता है, उसका आचार विचार शिष्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर हम लोग। अब देखिए 4 सवाल हमने गद्यांश से कर लिया, अब यहाँ से पद्यांश से सवाल रहेगा। इस पद्यांश को पढ़ना है और इससे 5 से लेकर 8 तक को जो सवाल है उसको आपको जवाब देना है। क्या है, इसको अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। पूर्व चलने के बटोही, है ना, यहाँ बटोही का मतलब होता है राहगीर, है ना, या फिर मुसाफिर, है ना। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, बाट मतलब रास्ते की पहचान कर ले। तो जो भी मुसाफिर है वो चलने से पहले, कहीं जाने से पहले रास्ते को पहचान कर ले, है ना। पुस्तकों में नहीं है छापी इसकी कहानी, इसका हाल इसका ज्ञात होता है और नाक की जुआनी। अनगिनत राही गए उस राह से उनका क्या पता, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, है ना, यह बुरा है कि अच्छा है व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास कर इस पर खड़ा है, पूर्व चलने की बटोही डैश डैश, है ना। अब देखिए इससे सवाल पूछा गया, बटोही का क्या अर्थ है ना, तो राह, राही, पलिता, बटोलोही। तो बटोही का अर्थ हमने आपको क्या बताया, मुसाफिर, राहगीर, है ना। तो राही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है, पथ की, पथिक की, मौसक की, या फिर सड़क की। तो कवि जो है किसकी पहचान करने की बात सबसे पहले कही थी, तो वो बोला था कि बाट की पहचान कर ले, यानी कि पथ की पहचान कर ले। पथ मतलब होता है रास्ता। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर सफल पंथी क्या इसके इस पर इसका सॉरी हर पंथी क्या करके इस पर खड़ा है ना। तो क्या करके, तो जय करके, पराजय करके, विश्वास करके, अविश्वास करके, है ना। तो विश्वास करके खड़ा है ना। हर सफल पंथी जो है क्या करके इस पर खड़ा है, तो विश्वास करके खड़ा है। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है, अमुक मुक अचुक चुक, है ना। तो अभी हमने जस्ट बताया था आपको मुक, है ना। यह निशानी मुक होकर भी बहुत कुछ बोलती है ना। मुक मतलब कि मौन भाषा, है ना, जो कुछ नहीं बोल कर भी बहुत चीज़ बोल दी जाती है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से व्याकरण से मेरे बच्चे, है ना, जैक बोर्ड का व्याकरण से है ये, क्लास 9 का व्याकरण। यहाँ से 9 नंबर स्टार्ट होगा आप लोगों का। विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या होगा, विद्वानी, विद्वानी, विदुषी, विदुषी। देखिए तो विद्वान का स्त्रीलिंग अगर देखें बच्चे, ठीक है, तो विदुषी होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कौन विदुषी होगा, 3 वाला या 4 वाला, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 4 वाला। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी होगा। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य एक डैश प्राणी है, कैसे प्राणी है, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना। मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है, और समाज के जितने भी आचरण, आचार, विचार सभी को सीखता है। तो मनुष्य एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहना चाहता है ना। अगर आपको बोल देंगे कि चले जाओ आप जंगल में अकेले रहोगे, नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, याद रखेंगे। मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है, तो विये, इये। तो मानवीय शब्द का अगर प्रत्यय जो होता है बच्चे, ये शब्द के लास्ट में लगता है। तो लास्ट में क्या हो रहा है, मानवीय, लास्ट में क्या आ रहा है, विये, इये, है ना, इये लास्ट में आ रहा है, और दुर्गई में तो ये लग जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं लोग, सुक्ति का सही उपसर्ग कौन सा है। देखिए प्रत्यय तो शब्द के लास्ट में लगता है, लेकिन उपसर्ग जो लगता है मेरे बच्चे, वो आपका शब्द के पहले लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका करके, तो सु जोड़ उक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। सुक्ति का अगर हम देखें तो सु जोड़ उक्ति इसका सही हो जाएगा। सु जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह घर जाते ही काम पर लग गया, यह कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, या उपवाक्य। तो वह घर जाते ही काम पर लग गया, तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है ना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। वह घर जाते ही
काम पर लग गया, है ना, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मिश्र वाक्य क्या होता है ना कि यहाँ पे एक तरीके से आश्रित होता है कि पहला वर्ड हम बोले और दूसरा वर्ड हम क्या बोल सकते हैं। जैसे कि वह घर जाते ही, तो आप लोग बोलेंगे भाई सर क्या बोल रहे, क्या बोलना चाह रहे उसके आगे। वह घर जाते ही खाना खाने लगा, वह घर जाते ही नहाने लगा, वह घर जाते ही पढ़ने लगा। तो हम बोलेंगे वह घर जाते ही क्या होने लगा। तो एक वाक्य यहाँ पे क्या होता है, मेन वाक्य होता है और एक होता है आश्रित वाक्य, ठीक है। तो यही आपका मिश्र वाक्य में चला जाएगा ये, है ना, जहाँ पे और एवं वगैरह लगेगा ना बीच में, जैसे कि राम खाता है और सीता पढ़ती है, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है, वह जाता है, वह खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है, इस तरीके से सरल वाक्य हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ये आपके 3 भेद होते हैं, है ना। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा, अभी हमने जस्ट बताया आपको। एक सरल वाक्य, सरल, दूसरा संयुक्त, आप लोग लिख लो इसको, याद कर लो, संयुक्त, और तीसरा आपका मिश्र। ये 3 तरीके से वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, कर्म में, कर्ता में, अपादन में, संबंध में। तो ये आपका किस में होता है, तो कर्ता में होता है ना। ने चिन्ह का जो प्रयोग होता है ये किस में होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म में को लगता है, कर्ता में क्या लगता है, ने लगता है। ऐसे आप लोग पढ़े भी होंगे, कर्ता ने कर्म को, है ना, ऐसे। चलो तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा। अब यहाँ पे शुद्ध वाक्य खोज रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सही वाक्य कौन से बताएं। मीरा ने भजन गाया है, मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन गाई नहीं गाई है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ना आपका शुद्ध वाक्य अगर देखें तो मीरा ने भजन गाया है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। 17 नंबर, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है। सुमन, सुभग, सुंदर, स्वर्ण। तो सुमन है ना, सुमन हम लोग बोलते हैं फूल को। पुष्प, इसको हम लोग और भी पर्यायवाची शब्द बोलेंगे तो पुष्प बोलेंगे, है ना। अभी आप लोग पुष्पा भी आया है ना, पुष्पा 2 आप लोग मूवी देखे भी होंगे, देख भी रहे होंगे। चलो, प्रसाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। उपनाम महल, कृपा महल, मिठाई भक्ति, कवि भावान। तो अगर एक प्रसाद का मतलब होता है कृपा और एक प्रसाद का मतलब होता है महल, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, सरल का सही विलोम होगा। तो सरल का सही विलोम क्या होगा यहाँ पर, सरल का कठिन हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। सरल का विलोम बोल रहा है, मतलब उल्टा पूछ रहा है, सरल का कठिन, सरल का कठिन, है ना। खट्टा का मीठा, है ना, ऐसा होता है ना। वैसे रात का दिन, है ना, रात का अगर विलोम पूछे तो दिन, तो विलोम सब मतलब उल्टा, है ना। तो अगर सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ है। तो घोड़े बेचकर सोना, घोड़ा बेच देना नहीं, खुश होना नहीं, धन की वर्षा होना नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। निश्चिंत होकर सोना, मतलब निश्चिंत मतलब बेफिक्र सोना, है ना, बेफिक्र भी होना जरूरी है, ये गाना सुने हैं ना आप लोग, है ना। तो ये घोड़े बेचकर सो रहा है भाई, ये बेफिक्र है, निश्चिंत होकर सो रहा है, मतलब कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, कुंभकर्ण बन गया ये, है ना। तो घोड़े बेचकर सोना को ये आपका निश्चिंत होकर सोना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर। अब पाठ्य पुस्तक से यहाँ से सवाल पूछा गया मेरे बच्चे, और आपको इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और 21 से लेकर 24 तक का सवाल का जवाब देना है। क्या है एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर से संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देश विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिसमस रणभेरी। ठीक है, तो ये पढ़ लिए। अब देखिए इससे कुछ सवाल पूछा गया है। क्या बोला, प्रस्तुत पद्यांश का कवि कौन है। ठीक है, तो इस जो पद्यांश जो दिया है बच्चों, इसका जो कवि है ना ये कौन है, तो ये कवि जो है आपका, इसमें ऑप्शन दिया माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, चंद्रकांत देव ताले। तो इसका जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ मुझे किसको कहा गया है, तो कोयल को, मैना को, कबूतर को, कैदी को। तो यहाँ मुझे ये किसको कहा गया है, कैदी को कहा गया है ना, कैदी और कोकिला जो है ना उसी से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, कैदी का संसार कितने फुट का है, 8, 10, 12, 14। तो कैदी का संसार जो है ये कितने फुट का है, तो ये आपका 10 फुट का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। रणभेरी का क्या अर्थ है, तो रणभेरी का अर्थ जो होता है मेरे बच्चे, ये होता है युद्ध का बाजा। याद रखेंगे, रणभेरी का अर्थ का क्या अर्थ है, युद्ध का बाजा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर निम्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। क्या बोला गया, रवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, अवधी, भोजपुरी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये ब्रज भाषा हो जाएगा। कवि रसखान की काव्य भाषा क्या है, ब्रज भाषा। मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने गुहार की, पीपल का, आम का, बरगद का, जामुन का। तो पीपल का इसका राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। मेघ आने पर किस बूढ़े वृक्ष का गुहार की, पीपल का। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग, मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, ग्राम, शहर, नगर, कस्बा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ग्राम, है ना। मरकत डिब्बे सा खुला क्या है, ग्राम है। आगे देखते हैं हम लोग, एक बीते के बराबर क्या है, सरसों, अरहर, गेहूं, चना। तो एक बीते के बराबर किसको कहा गया था, चना को कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए एक गद्यांश दिया है जो आपके बुक से है ना, और बुक को आपको पढ़ना है, मतलब बुक के जो गद्यांश दिया है इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल है उसका जवाब देना है। क्या है, जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही है। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। ठीक है, ये एक चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे, है ना, ये सलीम अली वाला, है ना। तो अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा गया। देखिए सलीम अली कौन थे, तो नृ विज्ञानी, मानव विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी, पशु विज्ञानी। पक्षी विज्ञानी थे। कैसे विज्ञानी थे, सलीम अली जो थे ये पक्षी विज्ञानी थे। उनके जो क्या बोलते हैं, बंदूक से जो है ना नीली गोरैया का घायल हो गया था, ये भी आप लोग कहानी पढ़े होंगे। जटिल प्राणी किसे कहा गया है, पक्षी को, पशु को, मानव को, दानव को। तो ये मानव को कहा गया। जटिल प्राणी किसको कहा गया है, मानव को कहा गया है। आगे देखते हैं हम लोग, नैरसंगिक का क्या अर्थ है, सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय। तो नैरसंगिक का क्या अर्थ है यहाँ पर, तो अगर हम देखें तो इसमें आपका इसका अर्थ जो है प्राकृतिक, है ना। चलो, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो ये जो है आपका सांवले सपनों की याद, सलीम अली वाला जो कहानी है उससे है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, दो बैलों के मालिक का क्या नाम था, तो झूरी, मूरी, हीरा, होरी, हीरा। ठीक है, तो दो बैलों के जो था हीरा और मोती, उसका बैल मालिक का जो नाम था उसका नाम था झूरी, है ना। और दोनों बैल को क्या नाम था, हीरा और मोती नाम था। नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था, रमा, श्यामा, उमा, गीता। तो अगर इसमें देखें बच्चों तो नाना साहब की पुत्री का नाम तो देवी मैना था, तो देवी मैना हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है ना मिसप्रिंट किया गया है। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप लोग श्यामा मार देना, लेकिन आपका मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देवी मैना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी कि दादा क्या बनवाना चाहते थे, कवयित्री, विदुषी, लेखिका, शिक्षिका। तो क्या बनाना चाहते थे, विदुषी बनाना चाहते थे, है ना। हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि आपके पिता आपको क्या बनाना चाहते, बोलते सर विद्वान बनाना चाहते हैं, तो लड़कियों को विदुषी बनाना चाहते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे विद्वान की स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है ना। तो पुरुषों को विद्वान बना, है ना भाई। आपको माँ बाप पढ़ा करके क्या बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, और लड़कियों को उनके माँ बाप पढ़ा करके क्या बनाएंगे, विदुषी बनाएंगे, है ना। तो लड़कों का विद्वान और ये विदुषी। चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद रही थी, सिरिस, पीपल, आम, शीशम। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सिरिस, है ना। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं जो है उछल कूद रही थी, तो सिरिस। इस जल प्रलय में पाठ में किस प्रकार का पाठ है, तो ये जो जल प्रलय है ये किस प्रकार का पाठ है, त्रिपोतराज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है, इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें रीढ़ की हड्डी माटी वाली। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा माटी वाली, है ना। भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति जो किस पाठ का है, तो माटी वाली पाठ का है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 सवाल और बचा हुए बच्चे। और अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है। 2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, टेंशन मत लो। और वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी अगर आप क्लास 9th में हो, जैक बोर्ड से हो, 2025 की तैयारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। आप लोगों के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। क्या कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें से आप लोगों को 8 से 10 मॉडल पेपर करवा दे रहे हैं, जिसमें से आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप फिर एक भी क्वेश्चन छोड़ करके एग्जाम में नहीं आओगे, है ना। पिछले बार जो है 2024 में जो बच्चे क्लास 10th में भी चले गए हैं, जो पिछले बार 2024 में क्लास 9th का एग्जाम दिए थे, मतलब आपके सीनियर जो थे
जो अभी 10th में चले गए हैं उन लोगों को हम 7-7 सेट करवाए थे प्रत्येक सब्जेक्ट का, है ना। और बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर किए थे, सभी बच्चों का लगभग मेरे पास कमेंट से पूरा भर गया था, हमारे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे हर जगह भर गया था कि सर बहुत ही मज़ा आया था, बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया था। लेकिन इस बार में मैं बच्चों आप लोगों के लिए 2025 एग्जाम के लिए मैं 8 से 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा। कितने मॉडल पेपर? 8 से 10 मॉडल पेपर करवाऊंगा, और मैं करवाना शुरू भी कर दिया हूं और वहां पे स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। और अगर वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। सभी का सभी सेट जो हम 8-10 का बात कर रहे हैं पूरा सेट वहां पे डाला गया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और आप सभी वीडियो को देखेंगे। अब आपको कोई भी वीडियो को कल पे नहीं डालना है, आपको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मेरे बच्चे, देखो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लगेगा एग्जाम के टाइम में काश पढ़ लेते। बस एक ही क्या करोगे, एक ही चीज़ करोगे, पछतावा करोगे, काश पढ़ लेते, क्या थोड़ा समझ लेते, ठीक है। तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देख कर ही जाएंगे। क्या है, ओमा क्या लेकर लड़कों वालों के पास आती है? चाय की प्याली, पान की तस्करी, लौंग इलायची, जलपान। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा पान की तस्करी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो ये आपका किस शहर का वर्णन किया है? टिहरी शहर का वर्णन किया गया था। तो ये थे मेरे बच्चे आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि PYQ क्वेश्चन था, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन पेपर। यदि मेरे प्यारे बच्चों आपको PYQ जो क्वेश्चन पेपर आपको 2024 चाहिए, 2022 चाहिए, है ना, 2022 का भी चाहिए या फिर 2021 का भी चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पे आप लोग को उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। जिससे आप लोग को एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न कैसा पूछा जाता है। और आप लोगों को पता है कि आपके एग्जाम के लिए मेरे बच्चे, आपके एग्जाम के लिए PYQ पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, चूँकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके मॉडल पेपर भी। तो आप लोगों के लिए जो मॉडल पेपर ऑफिशियल आएगा 2025 के लिए वो भी हम करवा देंगे, और साथ ही साथ हमारे मिशन 2 की तरफ से, M2 की तरफ से 8 से 10 मॉडल पेपर आपको एक्स्ट्रा में करवाया जाएगा, वो भी आप कर लेंगे। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब लाइव यहीं पे हम एंड करते हैं इसे, और अंत में यही कहूंगा कि क्लास 9th के बच्चे यहां पर जितने भी देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और 8 का भी वीडियो जब आएगा हमारे चैनल पे तो आप लोग 8 वाले दोस्त, आपके मित्र सहपाठी जो भी होंगे, उन्हें भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।